ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे सभी को। तो एकादशी व्रत की कथा का गुणगान करने से पहले ये जान लेते हैं कि भाद्रपद की मास में जो कृष्ण पक्ष में पड़ती है उस एकादशी का क्या नाम है और उसकी करने का क्या महात्म्य है। तो चलिए इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। भाद्रपद की मास में जो कृष्ण पक्ष में एकादशी पड़ती है उसका नाम अजा एकादशी है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है और इसको पालन करने से, इस व्रत का पालन करने से, इस व्रत का कथा सुनने से सभी पापों और कष्टों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सभी को इस व्रत का पालन करना चाहिए और कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो कथा भी जरूर श्रवण करें और कथा को पूर्ण श्रवण करें तो पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए इस प्रकार अजा एकादशी के महात्म्य और कथा का गुणगान करते हैं। कृष्ण जी से पूछ रहे हैं कुंती पुत्र युधिष्ठिर कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि भाद्रपद माह में पड़ने वाली, कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का अजा एकादशी नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण ने कथा सुनाते हुए युधिष्ठिर से कहा कि यह सभी पापों और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला है। तो चलिए कथा इस प्रकार है। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उनका नाम हरिश्चंद्र था। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। इनकी सत्यनिष्ठा और प्रसिद्धि के कारण देवताओं भी इनसे परेशान रहते थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। योजना के अनुसार राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा राजपाट दान में दे दिया है। और इस प्रकार जब सुबह वो राजा अपने निद्रा से जागे तो देखे कि विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर खड़े हैं और कहने लगे कि राजा, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य पाठ सब कुछ दान में दे दिया है। इस प्रकार अब सारा धन और राजपाट हमारा हुआ। तो विश्वामित्र उसके बाद भी कहने लगे कि जब दान में देते हैं उसके पहले कुछ दक्षिणा, उसके बाद दक्षिणा भी देना होता है। तो दक्षिणा में उन्होंने कुछ सोने की मुद्राएं का मांग किया उन्होंने। अब उनके पास कुछ तो था नहीं। इस प्रकार वे राजा चले गए काशी जाने पर, और ये भी कहा जाता है कि जब आपने सब कुछ दान में दे दिया हो तो आप पृथ्वी पर नहीं रह सकते हैं। इस प्रकार वे काशी चले गए, क्योंकि काशी को कहा जाता है कि शिव जी के त्रिशूल पर बसी है। तो राजा हरिश्चंद्र काशी चले गए। वहाँ उन्होंने अपनी पत्नी को, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र काशी चले गए और अपनी धर्म पत्नी को एक ब्राह्मण के घर में बेच दिया और अपने पुत्र को, जो कि वो छोटे थे, तो ब्राह्मण से विनती करने लगे कि माँ के साथ बच्चे को भी रहने दिया जाए। और इस प्रकार राजा ने अपने आप को एक चांडाल डोम के यहाँ बेच दिया। इस प्रकार जो विश्वामित्र ने उनसे मांग की थी, उनकी मांग को उन्होंने पूरी की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ। फिर वो अपने आप को डोम और जो चांडाल था उसके यहाँ बेचे थे, उसके यहाँ वो सभी कार्य करने लगे। वो लाशों को जलाने का काम करते थे, जो भी क्रिया होती थी शमशान घाट में वो सब करते थे। एक दिन वैसे ही करते करते बैठे थे एक जगह, तो बहुत गहरी चिंता में थे। राजा हरिश्चंद्र सोच रहे थे कि मैंने क्या पाप किया जो मुझे ऐसे नीच कर्म करने पड़ रहे हैं। बहुत दुखी थे, बहुत सोचते सोचते इतना दुखी थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो अचानक से वहाँ गौतम ऋषि प्रकट हुए। तो गौतम ऋषि से उन्होंने कहा कि मेरी दुविधा को दूर करिए, मेरे दुख को दूर करिए। हे ऋषिवर, आप मुझ पर कृपा कर मुझे इस दुख से निकलने का उपाय बताइए। तो ऋषि ने आंख बंद कर कहा
कि तुम्हारे पूर्व कर्मों की वजह से ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम अपने कर्मों को अपने ही पूजा पाठ से दूर कर सकते हो। इस प्रकार जो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है 7 दिनों के अंदर में, तुम उसका व्रत करना, और व्रत करना साथ में रात्रि में जागरण करना, ईश्वर की आराधना करना और रात में जागरण करना। इस प्रकार तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। और तो राजा हरिश्चंद्र ने ऐसा ही किया। इस व्रत को करने के फल स्वरूप उसकी पत्नी भी पूरे श्रृंगार, पूरे स्वर्ण गहनों से लदे हुए रेशमी वस्त्र पहने हुए सामने प्रकट हो गई। पुत्र भी सामने आ गया और सारे स्वर्ग के देवता उन पे फूल बरसाने लगे। सारे देवी देवता उनके सामने प्रकट हो गए। उनको एकादशी व्रत की महिमा का गुणगान इस प्रकार किया कि सभी देवताएं खुश हो गए। और चूँकि यह देवताओं की भ्रम के कारण ऐसा हो रहा था, भ्रम में उनको डाला गया था कि ऐसा हो रहा है, तुम्हारे साथ दुख भरे दिन दिखा रहे थे। देवताओं ने उन पर कुछ ऐसा किया हुआ था। इस प्रकार सभी चीज़ पहले से बहुत अच्छी हो गई। राजा को रानी मिल गई, उनका बेटा भी जीवित हो गया। इस प्रकार एकादशी व्रत का महात्म्य का गुणगान उन्होंने किया और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हुई और सारे पाप उनके धुल गए और मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार एकादशी व्रत का महात्म्य बहुत अधिक है। इस प्रकार एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। एकादशी व्रत का पालन जरूर करना चाहिए और कुछ नियमों का भी ध्यान में रखना चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले से ही चावल नहीं खाना चाहिए और एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो मांस, मंदिरा और चावल, लहसुन, प्याज ये सब ना खाएं, तुलसी पत्र ना तोड़ें और ईश्वर का गुणगान करते हुए कम से कम कथा का श्रवण जरूर करें। राधे राधे।